नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। जनपद मथुरा द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अपराध के क्रम में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी महोदय रिफाइनरी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक फरह के नेतृत्व में 29 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर रायपुरा जाट के पास ग्वालियर बाईपास फ्लाईओवर के नीचे से थाना फरह क्षेत्र में परखम रोड से नगला चंद्रभान को जाने वाली सड़क पर जलती कार में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की घटना के संबंध में इसका सफल अनावरण करते हुए वांछित अभियुक्त भूरी देवी पत्नी अवधेश, उम्र करीब 40 साल, निवासी ककरेटा, थाना सिकंदरा, जनपद आगरा, डॉली पुत्री अवधेश, उम्र 20 साल, गांव ककरेटा, थाना सिकंदरा, आगरा को फरह से पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त घटना के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर फरह से की जा रही है। 26 फरवरी को एक जली हुई स्विफ्ट कार नंबर UP80 BX6718 जली अवस्था में एक पुरुष का शव मिला। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के पर्यवेक्षण में श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय की देखरेख में थाना प्रभारी फरह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। घटना के संबंध में जानकारी करने पर प्राप्त हुआ कि जली हुई गाड़ी का स्वामी विजय कुमार तोमर पुत्र युवराज सिंह निवासी 9/32 मोचती कटरा सिकंदरा, जनपद आगरा के नाम पर पंजीकृत है। जानकारी करने पर पता चला इस गाड़ी को पुष्पेंद्र पुत्र इंद्रपाल निवासी कासगंज, जो वर्तमान समय में एदमातपुर पर रह रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उक्त गाड़ी को वाहन स्वामी द्वारा पुष्पेंद्र को दिया गया था, जो ककरेठा की जाने की कहकर गाड़ी ले गया। तथ्यों की गहनता से जांच हुई तो पुष्पेंद्र पुत्र इंद्रपाल उपरोक्त के संबंध में लगभग 5-6 वर्ष पूर्व सिकंदरा थाना क्षेत्र ककरेठा से डॉली पुत्री अवधेश, उम्र 19 साल को भगाकर लेने जाने का मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें पीड़िता के बयान के आधार पर धारा 328 की बढ़ोतरी हुई थी। अभियुक्त पुष्पेंद्र उपरोक्त माननीय न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर अग्रिम जमानत पर था। लड़की पर साथ रहने का दबाव डाल रहा था। पिता अवधेश आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति, जो पूर्व थाना फरह की पौरी गांव की गैंग का सक्रिय सदस्य था, जिस पर अपहरण सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। इसकी जमानत मृतक पुष्पेंद्र द्वारा ही पैरवी कर कराई गई थी। इसी बीच अवधेश ने अपनी पुत्री की शादी राजस्थान में तय कर दी। शादी को तोड़ने का मृतक पुष्पेंद्र दबाव डाल रहा था। अपने संबंधों की सूचना उसके ससुराली जनों को दे दी, जिससे शादी टूटने की कगार पर थी। लड़की डॉली के द्वारा पुष्पेंद्र का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देने पर भी पुष्पेंद्र द्वारा अलग अलग करीब 30 नंबरों से फोन किया जाता था। इस बात को अपने बड़े भाई राजेश और दामाद गौतम से जिक्र किया। 23 फरवरी को सभी ने योजना बनाई, पुष्पेंद्र को घर बुलाकर इसकी हत्या करेंगे और गाड़ी का एक्सीडेंट दिखाकर आग लगा देंगे, जिससे पुलिस को शक नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। लेकिन घटना के दिन 10 बजे लड़की के बुलाने पर आ गया। उस समय वो काफी नशे में था। उसी वक्त अभियुक्तों ने हत्या की और शव को राजस्थान में ठिकाने लगाने के लिए ले जाने लगे। लेकिन घर पर लगन सगाई आने के कारण रिश्तेदारों के जाने के बाद शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। रिश्तेदारों को जाने में लगभग 2:30 बज गए। इसी बीच आनंद फानंद में उसी शव को उसी की गाड़ी में रखकर करीब 4 बजे के आसपास फरह क्षेत्र में आए तो इन लोगों को लगा कि लेट हो गए। गाड़ी को सुनसान जगह खड़ी करके उसमें आग लगा दी। अपने साथ लाई गाड़ी से घर वापस चले गए। गिरफ्तार अभियुक्त भूरी देवी पत्नी अवधेश, निवासी गांव ककरेटा सिकंदरा, डॉली पुत्री अवधेश 20 वर्ष, निवासी गांव ककरेटा सिकंदरा, आगरा। थाना फरह क्षेत्र के परखम रोड पे दिनांक 26 फरवरी को एक जलती हुई स्विफ्ट कार मिली थी, जिसके अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो पूरी तरह से जल चुका था। ये एक कंप्लीटली ब्लाइंड मैटर था, परंतु पुलिस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए जो मृतक है उसका आइडेंटिफिकेशन, उस व्हीकल का आइडेंटिफिकेशन किया तथा इसी चेन को आगे बढ़ाते हुए पूरी घटना का इसमें अनावरण हुआ। मामला इस प्रकार था कि पुष्पेंद्र यादव नाम का व्यक्ति, जो जनपद कासगंज का रहने वाला है, उसकी पहचान मृतक के रूप में हुई तथा उसका विवाद थाना सिकंदरा क्षेत्र में रहने वाला एक परिवार था, अवधेश यादव का, उनसे चल रहा था। क्योंकि कुछ माह पूर्व ये अवधेश यादव की पुत्री को ये भगा के ले गया था और इसमें न्यायालय के द्वारा इसे अग्रिम जमानत मिली थी, परंतु ये लगातार प्रयास कर रहा था कि इसकी शादी उसी घर में हो। अवधेश यादव भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पूर्व में उसका एक व्यापक आपराधिक इतिहास है और न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है और वर्तमान में जमानत पर था। उसने अपने परिवारीजन, जिसमें उसकी पत्नी, उसकी पुत्री, उसका भाई और उसके भाई का दामाद, इन सब ने मिलकर 23 फरवरी को ही योजना बनाई थी कि उसे बुला के उसकी हत्या करेंगे।
और उसी योजना के तहत 25 तारीख को उसने उसको बुलाया और जो मृतक है अपने एक मित्र की स्विफ्ट गाड़ी लेके वहां पहुंचा। वहां पे सभी ने मिलकर उसकी हत्या की। हत्या करने के उपरांत लाश ठिकाने लगाने के क्रम में ये राजस्थान जा रहा था, परंतु इसे विलंब होने लगा और उजाला होने लगा था, दिन शुरू होने लगा था। तो उसमें वो जल्दबाजी में फरार क्षेत्र में ही उसने स्विफ्ट गाड़ी में, जिसमें मृतक की बॉडी थी, उसमें आग लगा दी और वहां से फरार हो गया। इसमें 2 अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनके नाम भूरी देवी और डॉली हैं। शेष अभियुक्त अभी वर्तमान में फरार चल रहे हैं। हमारी टीमें लगी हैं, जल्द ही बाकी सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके अपेक्षित विधिक कार्रवाई। आप छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज पर, हरदम आपके साथ।